हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड्स हम कैसे यूज करते हैं। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। मतलब जहाँ पे मेरा दो प्लेसेस एकदम करेक्ट आ जाएगा, मतलब दो पॉइंट जो है मेरी सेम आ जाएगी, वहां पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। अब यहाँ पे आता है कि ये जो इक्वेशन है, पेन लेने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा एकदम। ये वाली इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन क्या है, ये एक फंक्शन मेरे को गिवन दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? तो इस फंक्शन पे फ्रेंड मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे मैं इसका इनिशियल इंटरवल लूंगा। फाइंड इनिशियल, फाइंड मतलब खोजना, इनिशियल मतलब शुरुआत में, इंटरवल मतलब कहाँ से कहाँ तक, मतलब स्टार्ट होगा तो कहाँ पे जाके एंड होगा। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या फ्रेंड कि यहाँ पे एक चूज अ वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, जहाँ पे फंक्शन पे ए बैठाऊंगा और एक फंक्शन पे बी बैठाऊंगा मैं। हैव पॉजिटिव साइन इंडिकेटेड ए रूट इन द इंटरवल, जहाँ पे मैं पहला जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो मेरा 1 यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, 1 नहीं पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे पहला डिजिट मेरा पॉजिटिव आ गया और दूसरा नेगेटिव आ गया। अभी क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं आ रहा तो अभी सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऐसा बताऊंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। जहाँ पे मेरा पहला पॉइंट पॉजिटिव आ जाए और दूसरा नेगेटिव, लेकिन किसका? ये वाले पॉइंट का। लेकिन ये वाले पॉइंट में हम वैल्यू क्या बैठाएंगे? जहाँ पे मैंने एफ एक्स जो लिया है वो 0 लिया है। शुरुआती वैल्यू आपको करना क्या है, फंक्शन कुछ भी दिया रहा है बाइसेक्शन में, आपको पहले 0 बैठाना है और फिर 1 बैठाना है। लेकिन यहाँ पे मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव? अगर मान लो ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, तो मैं फंक्शन पे क्या बैठाता? 2 बैठाता। मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 हो सकता है आपका यहाँ पे, सॉरी 5 6 7 हो सकता है। 7 पे जाके आपकी वैल्यू जो है मैच करे। क्या मैच करे? 7 पे जाके हो सकता है का आपका पॉजिटिव नंबर आए पहले और फिर 7 नंबर जो है आपका नेगेटिव आए। तो ये वाली इतनी इक्वेशन क्या मेरे को करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जून 2023 में बाइसेक्शन में मेथड में बता रखा है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम कैसे यूज़ करते हैं वो वाली। अगर वो वाले आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर जाके देखिए। क्यों? क्योंकि उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम कैसे यूज़ करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड। क्योंकि इसमें क्वांट में होता क्या है, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। यही इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो है आप 1 शॉट में कर सकते हैं। चाहे जिसकी भी पावर दी हो, डिवाइड में दिया हो, कुछ भी दिया हो, वो मैंने पूरा डीपली बता रखा है। अगर आपने वो देख ली तो आपको साइंटिफिक यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए, तो मैं साइंटिफिक का यूज करके अपने फंक्शन पे 0 से लेके 1 तक की वैल्यू बैठा दूंगा। मतलब एफ इस पे पहले 0 बैठेगा, फिर 1 बैठेगा पूरे पे, फिर 2, फिर 3। तो वहां पे टेबल पे मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहाँ पे तो मैंने मैनुअली करके देख लिया कि 1 और -3 यहाँ पे आ गया। तो पहला पॉजिटिव आया और दूसरा नेगेटिव आया, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। तो ए मेरा क्या है? 0। तो यहाँ पे फंक्शन पे मैंने पहले 0 बैठाया और बी पे वहां पे 1 बैठा दिया। क्लियर है यहाँ तक? सो इनिशियल इंटरवल 0 और 1 पे, जहाँ पे मैं मिड पॉइंट निकालूंगा। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा अपना? तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है a+b डिवाइड बाई 2 कर दो, तो मिड पॉइंट 0.5 आएगा आपका। अभी पता चल जाएगा कि क्या है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए कि जब मेरा नेगेटिव साइन कहीं पे भी आए जो कैलकुलेशन की है, लेकिन यार ये नेगेटिव साइन क्या है अभी बताता हूँ। जहाँ पे कोई भी फंक्शन पे आप वैल्यू बिठाएंगे ना, तो वहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आए तो x की वैल्यू a हो जाती है और fx की fa हो जाती है। क्या है ये? नहीं समझ में आया? अभी आ जाएगा। fx में अगर पॉजिटिव की वैल्यू आई, मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव की वैल्यू, फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आई, तो x मेरा b बन जाएगा और fx fb बन जाएगा। लेकिन ये है क्या? अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपका मिड पॉइंट तक वाला क्लियर है कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। ये तो ठीक है। ये वाला फ्रेंड आपको टेबल जो है आपको कैल्सी में आना चाहिए कि हम कैसे बना सकते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव करके हम वहीं पे इंटरवल पे रुक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि यहाँ पे मैंने एक बनाया है टेबल, जहाँ पे a रहेगा, b रहेगा, fa रहेगा, fb रहेगा, x a+b डिवाइड बाई 2 रहेगा और एक फंक्शन रहेगा। ठीक है,
तो इसी तरह मैंने यहाँ पे ए और बी जो है मेरा, ए क्या है 0 है और बी 1 है, मतलब क्या है मेरा इंटरवल है। अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट इंटरवल 6 और 7 पे आता तो ए की वैल्यू आप 6 लिखते और बी की वैल्यू आप 7 लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो यही मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू, मेरा पहला इंटरवल 0 था पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव P1 था, तो मैं यहीं पे रुक गया था। तो यहाँ पे अगर कुछ भी इंटरवल डिफरेंट आए तो आपको करना वैसे ही करना होगा, ठीक है। फिर मैंने करा क्या कि फंक्शन ए पे 1 बिठाया और फिर ये बी पे 3। तो पहले ही 0 पे मेरा क्या आया था यहाँ पे 1, 6 पे अगर आपका जो भी इंटरवल आएगा वो सीधा फंक्शन ए पे लिखेंगे, और बी पे मेरा क्या आया यहाँ पे -3 आया नेगेटिव, तो बी पे फंक्शन पे क्या आया -3। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ए पे मैंने क्या बिठाया, ए पे मैंने 0 और 1 बिठाया, तो यहाँ पे a प्लस बी पे 0 और 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरा 0.5 आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, ये 0.5 को अपने फंक्शन पे बिठाऊंगा। वो कौन सा फंक्शन है, तो वो फंक्शन रहेगा ये वाला, इस पे पूरे पे बिठाऊंगा। 0.5 का क्यूब करूँगा -0.5 और यहाँ पे 5 इंटू 0.5 प्लस 1, तो मेरी वैल्यू ये निकल के आएगी। आप कैलकुलेट करके देखिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये टेबल के बारे में मैं बता रहा था, तो मेरा साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव आ गया, आपने देख लिया। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो ये इक्वल टू साइन लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा साइन क्या आया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव साइन जब आया तो मैंने कहा था क्या आपसे कि फंक्शन जब भी अपना नेगेटिव साइन आएगा तो x जो है a के बराबर हो जाएगा। x क्या है ये, तो ये a के बराबर हो जाएगा, यानी 0.5 जो है मेरा उठ के यहाँ आ गया। ये मैं इसको यहाँ लिख दूंगा एज इट इज़। भाई नेगेटिव आया ना तो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर पॉजिटिव आता तो मैं बी पे लिखता, क्यों, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि जब पॉजिटिव आएगा तो x मेरा b बन जाएगा, तो x मेरा b बन जाएगा जब पॉजिटिव आएगा। तो नेक्स्ट में पॉजिटिव भी आया वो भी देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, इसको एज इट इज उतार दिया, ठीक है, ये वाला। और एफ ए मेरा क्या है, फंक्शन जो है, मैंने कहा था कि फंक्शन जो है एफ एक्स जो है बराबर एफ ए के हो जाएगा, तो एफ ए के बराबर हो गया, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? -3 मैंने एज इट इज़ उतार दिया और फिर 0.75 ये कैसे आया, तो इसको और इसको डिवाइड बाई 2 करके देखिए तो आपका यही आएगा एक टेबल में नीचे आ गया 0.5 और इसको 1 को करके देखिएगा आपको, तो यही आएगा 0.75। ये आने के बाद मैंने सारे फंक्शन पे उसी फंक्शन पे बिठाया। कौन से फंक्शन पे बिठाया, अपनी कौन सी वैल्यू बिठाई, 0.75, तो 0.75 इस पे बिठाई, यानी 0.75 का क्यूब -5 इंटू 0.75 प्लस 1, तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। तो अब पॉजिटिव आया तो मैंने कहा था पॉजिटिव होगा तो एक्स बी बन जाएगा, तो जब पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में एक्स जो है मेरा बी बन गया, तो मैंने बी पे लिख दिया। और मैंने कहा था कि ये वाला फंक्शन जो है ये अपना कहाँ पे चला जाएगा, तो फंक्शन जो है अपना यहाँ पे पॉजिटिव आया तो एफ बी यानी फंक्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 5.7 जो है फंक्शन मैंने बी पे लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव था तो ए पे और पॉजिटिव है तो यहाँ पे बी पे लिख दिया। इन दोनों को सॉल्यूशन को सॉल्व किया, एक्स में है मेरा जो फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 2 किया तो 0.625 आया। फिर मैं फंक्शन पे बैठाऊंगा और मैं कब तक करता रहूँगा, अनटिल नेक्स्ट तक, जब तक मेरा 2 डेसिमल पॉइंट मैच नहीं होता। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5.0 और 5.0 यहाँ पे आ गया, तो बस मैं यहीं पे इसी इंटरवल पे रुक जाऊँगा। ये 3.71521 है और 3.66 ट्रिपल लाइन है और ये है, ये मिस्टेक हो गई थी तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 0.50 और 0.50 दो करेक्ट डेसिमल आ गया इस परफॉर्म को करते करते मेरे का। तो बस नीचे मैं लिख दूंगा द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इज 0.50 विच इज द करेक्टेड अप टू 2 डेसिमल। यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन है। तो आई होप कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टेबल का ये फंक्शन था ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है, मतलब कितने एड्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीबन मिनिमम इतना तो रहता ही रहता है आपका। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको। बाकी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप साइंटिफिक का यूज़ करना आपको आना चाहिए, तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए फ्रेंड, तभी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से फास्ट कर सकते। तो मिलते हैं कि ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।